ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 10 जून 2025। आज की मुरली के सार में सतगुरु बाबा ने श्रीमत का महत्व दिलाते कहा कि तुम्हें अभी श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको अभी श्री श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शिव बाबा की मत मिलती है। तुमको श्रेष्ठ बनकर फिर दूसरों को बनाना है। और कहा श्रीमत ही मशहूर है, ऊंच ते ऊंच भगवान की ऊंच ते ऊंच मत, गाते भी है ना उनकी गत मत न्यारी है। और साथ में कहा कि यहाँ तुमको मोस्ट बिलवेड बनना है। जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता सुख शांति का देवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही संगम का समय है जो स्वयं भगवान सन्मुख आए हैं। फिर कहा कि मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बाप दादा के सन्मुख बैठते हैं तो समझते हैं हम ईश्वरीय संतान हैं, तो जरूर अपने को आत्मा समझ ही बैठेंगे। बाबा कहे अभी तुम ईश्वरीय संतान व संप्रदाय हो, फिर देवी संप्रदाय बनेंगे। हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक देवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। इस समय सारी दुनिया, खास भारत और आम सारी दुनिया के मनुष्य मात्र बहुत दुखी हैं। परम पिता परमात्मा एक ही है जो सबको आकर सुख शांति देते हैं। और साथ में कहा कि निश्चय बुद्धि ही यहाँ बाप दादा के सन्मुख बैठते हैं और समझते हैं कि बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तो तुम बच्चों को अब यह निश्चय है कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। फिर स्मृति दिलाई कि जैसे बाबा ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। तुम शिव शक्ति भारत माताओं की महिमा है, इसलिए शिव बाबा के साथ तुम शिव शक्तियों का गायन है। तुम बाप भगवान से शक्ति लेते हो और वह शक्ति मिलेंगी याद से फिर विक्रम विनाश होंगे। और सबको यही रास्ता बताना है, एक बाप को याद करने से पावन बन जाएंगे। और कहा कि अब बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही यह है। भल तुम शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषार्थ कर अपना धंधा करते रहो, साथ में यह रूहानी धंधा करो। और साथ में कहा कि तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करना है, बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करना है। फिर याद का पुरुषार्थ बताया कि मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचाते हैं, तुम खुशी से जाते हो। अभी तुम्हारी आत्मा याद की रेस करती है। देखो कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो ओह सौभाग्य, बेड़ा ही पार है। सभी को बाप कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करना है जो बैठे बैठे शरीर छूट जाए, सन्नाटा हो जाए, चारों ओर शांति हो जाए। फिर विशेष स्मृति दिलाई कि तुम्हारे सुख के दिन फिर आएंगे, इसलिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा हम आपके पास चले, आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएंगी तो हम आपके साथ चले जाएंगे और योग बल से पापों का बोझा उतरता जाएगा। और कहा करम अकरम विकरम की गति अभी बाप बैठ समझाते हैं। और लास्ट में बाप समान बनने के लिए कहा कि बाप दादा देखो कितने निर्माण हैं, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण रहते हैं। बाप दादा दोनों तुम बच्चों के सर्वेंट हैं, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है, सबकी सेवा करनी है, ऐसे बाप पर कुर्बान जाना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाना है। आज मुरली से प्रश्न है, रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर में बाबा कहे जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाए कि विश्व में पवित्रता सुख और शांति का देवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था।
अभी भी बाप आया हुआ है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी है, ऐसे बाप समान बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना यह भी सेवा है। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। बाबा कहे, सच्चे सेवाधारी कौन है? जो हर प्रकार से सेवा करे। सिर्फ परिचय देने की बात नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से सदा सेवा में तत्पर रहना। क्योंकि जो हर कर्म द्वारा सेवा करते हैं वह सदा ही आगे बढ़ते रहते हैं। उनको प्रत्यक्ष फल श्रेष्ठ भाग्य की अनुभूति सदा होती रहती है। आज का स्लोगन है, समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। बाप दादा के समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति में रहे आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूह रिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव होगा। आज बाबा ने बहुत गुह्य बात बताई। बाबा कहे, जितनी आपकी आत्मिक स्थिति बनती जाएंगी, एकाग्रता बढ़ती जाएंगी और अंतर्मुखी बनते जाएंगे, उससे आप अनेक आत्माओं का आह्वान भी कर सकते हो। अनेक आत्माओं से एक स्थान पर बैठे बैठे रूह रिहान भी कर सकते हो। एक स्थान पर बैठे हुए अनेक आत्माओं का परिवर्तन कर सकते हो। यहाँ तक कि अनेक आत्माओं का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा सकते हो। तो बाबा कहे, अंतर्मुखता से ऐसी सब लीलाओं का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।